नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को नमो बुद्धाय। आइए धम्मपद के 8वें पद 8वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। अशुभान पश्चिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंभुतं भोजनमिंचा मंतन्नु सद्धं आरद्ध वीर्यं तं वै नप्पसहति मारो वातो शैलोपबतं। अशुभानुपश्चिं जो सब कुछ का विनाश देखते हुए, विहरन्तं विचरता है, इंद्रियेषु इंद्रियों का, सुसंवुतं संयम रखता है, भोजनामिं भोजन में, मतंनुंग मात्रा का ध्यान रखता है, सद्धं श्रद्धावान है, अरियद्ध वीर्यं मनोबली है, शक्ति संपन्न है, तम उसे वह निश्चय ही नप्पसहति नहीं डिगा सकता, नहीं पराजित कर सकता। वातो वात वायु हवा, शैलम यु विशाल शैल की तरह, पब्बतम पर्वत, मारो मन के विकार। तो अशुभानुपश्चिं विहरन्तं जो सब कुछ का विनाश देखते हुए विचरण करता है, इंद्रियेषु सुसंवितं इंद्रियों पर संयम रखता है, भोजनमिंचा मतन्नुं भोजन की मात्रा को समझता है, ध्यान रखता है, सद्धं आरद्ध वीर्यं श्रद्धावान है तथा परिश्रमी है, बलशाली है, तं वै नप्पसहति मारो उसके मन के विकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते, उसको मन के विकार उसी प्रकार नहीं डिगा सकते। वातौ शैलो पब्बतं जिस प्रकार वायु तूफान शिलामय विशाल पर्वत को नहीं उखाड़ पाते। इस गाथा को महाकाल और चुल्लकाल की कथा से समझते हैं। पिछली गाथा में बताया गया है कि कैसे चुल्लकाल सन्यासी से गृहस्थ हो गया। अब आगे की कथा, जैसा पिछली गाथा में बताया गया कि चुल्लकाल मन से कमज़ोर था और न चीवर छोड़कर गृहस्थ हो गया था। इसके बाद बुद्ध भिक्षुगण के साथ महाकाल के घर आए, भोजन दान हुआ, अनुमोदन हुआ, शास्त्रा भिक्षु संघ के साथ चले गए। महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि महाकाल को भी गृहस्थ बना लिया जाए, अतः शास्ता
तथा भिक्षु संघ को एक बार फिर भोजन दान के लिए निमंत्रित किया गया, पर उस दिन पूर्व व्यवस्था देखने के लिए महाकाल को न भेजकर किसी अन्य भिक्षु को भेजा गया। उस भिक्षु ने वहां जाकर व्यवस्था देख ली। महाकाल की पत्नियां वो सब कुछ नहीं कर पाई जो चुल्लकाल की पत्नियों ने किया था। चुल्लकाल की 2 पत्नियां थीं और महाकाल की 8। महाकाल की पत्नियों ने भोजन दान के उपरांत शाक्यमुनि से आग्रह किया कि महाकाल को भक्तानुमोदन के लिए छोड़ दें। शास्ता ने इसकी स्वीकृति दे दी और भिक्षुओं के साथ स्वयं विहार के लिए निकल पड़े। गांव के बाहर आते ही भिक्षुओं ने बुद्ध से प्रश्न किया, आपने जानबूझकर महाकाल को छोड़ दिया या अनजाने में ही वो छूट गया? चुल्लकाल का अनुभव उन सबके मन को कचोट रहा था। उन्होंने कहा, बनते, महाकाल एक सीधे स्वभाव वाला शीलवान भिक्षु है। संभव है उसके परिवार वाले उसे पुनः गृहस्थ बना दें। चुल्लकाल की सिर्फ 2 पत्नियां हैं और महाकाल की 8। शाक्यमुनि ने रुककर भिक्षुओं को समझाया, तुम चुल्लकाल और महाकाल को एक जैसा मानकर गलती कर रहे हो। चुल्लकाल और महाकाल एक जैसे नहीं हैं। चुल्लकाल की बिहार में रहता हुआ भी सदैव गृहस्थ जीवन का ही चिंतन किया करता था। इस प्रकार वो व्यवहार करता था जैसे नदी के किनारे एक दुर्बल वृक्ष जो हवा के झोंके से उखड़कर गिर जाता है। दूसरी ओर महाकाल प्रज्ञा लेने के बाद गृहस्थ जीवन को एक बाधा के रूप में देखता रहा है। वो तो एक चट्टान की तरह है जिस पर किसी भी तूफान का कोई असर नहीं पड़ता। उधर महाकाल की पत्नियां भी चुल्लकाल की पत्नियों की तरह पति के चीवर बदलने की कोशिश करने लगी। महाकाल ने तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वे अपने रिद्धि बल से घर की छत तोड़कर बाहर निकल गए और गांव के बाहर वहां जा पहुँचे जहां भिक्षुगण शाक्यमुनि के साथ उनके विषय में चर्चा कर रहे थे। इस कहानी से ये विदित होता है कि क्योंकि महाकाल उस विशाल पर्वत की तरह था, उसका मन दृढ़ था, उसके मन को मनोविकार हिला नहीं सके, इसलिए वो अपनी 8 पत्नियों के बहकावे में नहीं आया और अपने चीवर की, अपने कसाय की रक्षा की। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।